हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, पैरालेलोग्राम HEAR, जहाँ पे HE 5 सेंटीमीटर दिया, EA 6 सेंटीमीटर और एंगल R जो हमारा दिया हुआ है 85। सबसे पहले हम रफ स्केच रेडी कर लेते हैं। HEAR, ओके, जहाँ पे HE कितना दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर और EA हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, आपको मालूम है कि ये पैरालेलोग्राम है, इसलिए पैरालेलोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो ये जो पैरालेलोग्राम का अपोजिट साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा और इधर जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका अपोजिट साइड HR है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और एंगल R दिया है हमारा कितना 85 डिग्री। सबसे पहले हम AR ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 0 से 0.5 तक ले लिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दियो। ये क्या है हमारी A और R 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंगल R कितना दिया हुआ है हमारा 85 डिग्री। ओके, तो ये हमने एकदम बीचों बीच ये पॉइंट पे रखा। ये जो पॉइंट है हमारा इस सर्कल के अंदर वो हमने इस पॉइंट पे R पॉइंट पे रख दिया और ये जो लाइन दी है 180 डिग्री की ये इस लाइन पे रख देंगे। ओके, AR की लाइन पे। अब यहाँ पे कितना डिग्री बोल रहा है 85 डिग्री। ओके, तो ये जो बीच की लाइन होती है वो हमारी 90 डिग्री की होती है। जब हम राइट साइड पे एंगल बनाते हैं तो हम कहाँ पे देखते हैं, अप साइड देखते हैं। तो अप साइड क्या है हमारा 85 डिग्री, तो ये है 80 और ये लाइन है हमारी 90, जो इसके बीच है ये हमारा 85 डिग्री। ये हमने पॉइंट कर दिया 85 में, उस पॉइंट को हम R से मिला देंगे। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 85 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, R और H 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम R को सेंटर पॉइंट मान के 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर को हम मेजर कर लेते हैं। ओके, पॉइंट तक। अब क्या करेंगे, हम R को सेंटर पॉइंट मानेंगे, एक आर्क खींचेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा हम लॉन्ग कर लेते हैं। जिस पॉइंट पे भी ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट क्या हो गया हमारा RH था, इसलिए H हो गया। ओके, तो RH कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, आपको मालूम है कि पैरालेलोग्राम में जिस तरीके से अपोजिट साइड इक्वल होते हैं उसी तरीके से इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। यदि एंगल R है 85 डिग्री का तो एंगल H भी कितना हो गया हमारा 85 डिग्री का। ओके, और जो चारों का मेजरमेंट होता है वो कितने का होता है 360 का। ओके, और जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है हमारी 180 डिग्री की। ओके, तो 180 डिग्री की है तो एंगल E प्लस एंगल A कितना होना चाहिए हमारा 180 डिग्री। एंगल E 85 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल A 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम 85 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 95 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया हमारा 95 डिग्री। जब एंगल A 95 डिग्री का है तो एंगल H भी कितना हो जाएगा हमारा 95 डिग्री। तो हम एंगल A पे 95 डिग्री बना लेते हैं, एकदम सेंटर पॉइंट पे रखे, ये जो सर्कल के अंदर दिया है A पे, और इस लाइन को हम एकदम स्ट्रेट कर लेंगे, लाइन पे बराबर कर लेंगे। आपको मालूम है कि जब एंगल राइट साइड पे बनाते हैं तो हम अप साइड देखते हैं। ओके, लेकिन जब हम एंगल लेफ्ट साइड पे बनाते हैं तो हमको ये वाली लाइन देखनी है। ओके, ये 90 है तो ये जो 100 और 90 के बीच भी क्या हो गया हमारा 95। ओके, पॉइंट कर लिया, ये हमने लाइन से लाइन को मिला दिया। HR कितना दिया था हमारा 6 सेंटीमीटर दिया था, उसी तरीके से A और E कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर को मेजरमेंट कर लेंगे कि 0 से 6 पॉइंट तक। अब हम किसको सेंटर पॉइंट मानेंगे, A को सेंटर पॉइंट मान के एक आर्क खींच देंगे। ओके, तो ये आर्क जिस लाइन पे भी क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट क्या हो गया हमारा A और E, A और E। ओके, ये क्या होगा E। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पैरालेलोग्राम। ओके, ये फिर 5 सेंटीमीटर है
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो हियर इज द रिक्वायर्ड, क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं और पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रेक्टेंगल ओ के ए वाई ओ के, जहां पर ओ के हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और के ए हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। ओके, जहां पे ओ के क्या है 7 सेंटीमीटर और के और ए है 5 सेंटीमीटर। जिस तरीके से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वैसे ही रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ओ के 7 सेंटीमीटर दिया है, ए वाई भी हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ए के 5 सेंटीमीटर दिया है तो वाई और ओ भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसलिए जो इसके एंगल होते हैं वो भी हमारे राइट एंगल होते हैं और सभी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ओके, ये जितने भी चारों एंगल हो गए हमारे कितने के हो गए 90 डिग्री के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पे पॉइंट किया, 7 पे पॉइंट किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी 0 से 7 के बीच। ये हमारी है ओ और के 7 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा था कि हम किस तरीके से कैंपस के यूज से 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। तो यदि आपने अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर पॉइंट मानेंगे और एक आर्क खींच देंगे। फुल आर्क हम खींच देंगे और जिस पॉइंट पे भी ये आर्क लाइन को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पे हम पॉइंट रख के एक आर्क खींचेंगे, वो 60 डिग्री पे हमारा क्रॉस करेगा। और उस पॉइंट पे जो क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट मान के जो दूसरी लाइन करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी 120 डिग्री की। अब इन दोनों को हम सेंटर पॉइंट मान के एक दो आर्क खींचेंगे। 60 डिग्री को सेंटर पॉइंट मान के आर्क खींचा और 120 डिग्री को भी सेंटर पॉइंट मान के हमने आर्क खींचा। ओके, तो जिस पॉइंट पे भी ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा 90 डिग्री। तो ये हम 90 डिग्री का लाइन बना लिए। रेक्टेंगल है इसलिए ये 90 डिग्री को हम डार्क लाइन कर देते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने एंगल ओ पे 90 डिग्री को ड्रॉ किया है उसी तरीके से हम एंगल आर पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आर को पॉइंट मान के एक फुल आर्क खींचना है। ओके, फुल आर्क खींच दिया। अब जिस भी लाइन पे ये आर्क क्रॉस किया है उसको हम सेंटर पॉइंट मान के एक आर्क खींचेंगे, वो कहाँ पे हमारा लगेगा 60 डिग्री पे। अब जिस पॉइंट पे एक आर्क एक दूसरे को क्रॉस किया है उसको सेंटर पॉइंट मान के दूसरा आर्क खींचेंगे तो वो किस पॉइंट पे लगेगा हमारा 120 डिग्री पे। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट मानेंगे जो आर्क में हम लाइन को क्रॉस किया। ओके, इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे 60 डिग्री वाले को एक आर्क खींचेंगे, फिर 120 डिग्री को सेंटर पॉइंट मान के हम आर्क खींचेंगे। जिस भी पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस किया है वो पॉइंट क्या है हमारा 90 डिग्री का। ओके, अब 90 डिग्री रेक्टेंगल है इसलिए हम डार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब ये हमने एंगल ओ 90 डिग्री का बना लिया और एंगल के 90 डिग्री का बना लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो के और ए का लेंथ है, के और ए की लेंथ कितनी दी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ओ और वाई की लेंथ भी हमारी कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर को मेजरमेंट कर लेते हैं स्केल के यूज से। ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ओ और ए की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, इसलिए एक के को सेंटर पॉइंट मान के आर्क खींचा एक और ओ को सेंटर पॉइंट मान के आर्क खींचा एक। जिस पॉइंट पे भी ये आर्क ड्रॉ हो रहा है क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को वो पॉइंट हमारा ए, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट हमारा वाई। अब इस दो लाइन को हम क्या कर लेंगे, मिला देंगे। ओके इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं।
स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।